किसी का भी नया राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ई मित्र के यूटिलिटी टाइप सर्विस में आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है राशन कार्ड। तो यहाँ पर राशन कार्ड से जुड़े हुए जितने भी ऑप्शन होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन आपको चूज़ करना है फॉर्म नंबर 1, नया राशन कार्ड फॉर्म भरने हेतु। तो ये वाला आपको चूज़ करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बाकी की और भी ऑप्शन है जिसमें आप राशन कार्ड कैंसिलेशन, डिलीट, डुप्लीकेट सब कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको प्रपत्र 1 पर क्लिक करना है और इस पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, उसके बाद आपको राशन कार्ड की जो साइट है उसके लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पर आपको ओके करना है। उसके बाद में आप देखें तो आपको सबसे पहले ऑफिस सेलेक्ट करना है कि किस ऑफिस के लिए आप अपना जो आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं वो आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आवेदक की रसीद फॉर्म आपको बनाना है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले आपको अपनी जो पंचायत है वो चुननी होती है और गांव जो है वो चुनना होता है। बाकी की जो जानकारी वो आपके ऑफिस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद में आपको आवेदक का नाम यहाँ पर लिखना है। तो आवेदक का नाम आपको हिंदी में लिखना है, पिता का नाम हिंदी में लिखना है। इसके बाद में मकान संख्या लिखने है, इलाका लिखना है, पिन कोड लिखना है और मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इससे इसका जो फॉर्म है, इसका जो आवेदक का जो रसीद फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसका राशन कार्ड के लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको कंप्लीट हिंदी भरने के लिए आपको गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग करना है, जो कि काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमने जो आवेदक है उसका नाम भर दिया है। उसके बाद में पिता का जो नाम है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। इसके लिए आप उनका जो आधार कार्ड है उसकी सहायता ले सकते हैं। उसमें देख के आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। बाकी अगर आप देखें तो पिछले जो भी राशन कार्ड है, काफ़ी आपने पुराने राशन कार्ड भी देखे होंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाम उसमें मिस्टेक होते हैं। तो आपको जो भी नाम इसमें फिलअप करने हैं वो सब कुछ सही से फिलअप कर देना है। उसके बाद आवेदक के जो मोबाइल नंबर है वो इस पर दर्ज कर देने हैं और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यह साइट कभी कभी थोड़ी स्लो चलती है, पर आप धीरे धीरे इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो आपको फॉर्म नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर चूज़ का ऑप्शन है। तो आपने जो भी फॉर्म बनाए हैं उसे आपको चूज़ कर लेना है। जैसे आप इसे चूज़ करेंगे आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। पंचायत नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा आपको कम्प्लीटली लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इलेक्शन जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो एप्लीकेंट का जो नेम है वो हिंदी में आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर इंग्लिश में जो नेम है वो आपको फिलअप करना होगा। इसमें आप देखेंगे कि जो स्टार मार्क्स, रेड स्टार मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी अनिवार्य है। बाकी की चीज़ें आप खाली छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास वो जानकारी अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा उसे खाली छोड़ देंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी अगर आप देखें तो जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है वो सारी जानकारी आपको कंप्लीटली फिलअप करनी अनिवार्य है। तो इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा और परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, तो दोनों आपको फिलअप कर लेने हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट ध्यान रखना है, लैंडमार्क आपका जो भी लोकल एरिया है, गांव का नाम, वार्ड का नाम आपका आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगा और आपका हाउस नंबर आप लिख सकते हैं। ये जो सारी जानकारी है वो अगर आप देखें तो आप अपने जो भी आधार कार्ड है आवेदक का उसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी जानकारी मैन्युअली हमें हिंदी में लिखनी होती है, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर जो परमानेंट एड्रेस है वो हमें मैन्युअली लिखना होता है। तो इसके लिए आपको वापस से गूगल हिंदी इनपुट जो भी है उसका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो कोई और भी आपके पास हिंदी टूल है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट ये रहता है क्योंकि इसमें काफ़ी ईजी और आसानी से आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उसके बाद में आप देखें तो परमानेंट एड्रेस में आपको जो रेजिडेंट टाइप है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको दूसरा जो आप कितने टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में जो ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, खेती या फिर अन्य जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर तो आपके ऑटोमेटिकली फिलअप इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में आपके पास अगर गैस डायरी है तो आपको भर देनी है, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसमें भी यस नो का ऑप्शन है, कनेक्शन है तो यस, अन्यथा कनेक्शन नहीं है पर क्लिक कर देंगे। नहीं है पर क्लिक करने पर बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर यस करते हैं तो आपको कंप्लीट एजेंसी का नाम, एजेंसी का जो कंपनी है वो लिखना और जो कनेक्शन नंबर है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद में आपको जो इनकम है वो भरनी है और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यस, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद में आपको बैंक सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी बैंक का अकाउंट है, जो भी मेन इसका मुखिया है उसके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है और जो ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो बैंक अकाउंट नंबर और
आईएफएससी कोड यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप आसानी से इसे फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए बैंक की डायरी की आप सहायता ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको अपने जो भी डायरी है उसके हिसाब से कम्प्लीटली फिलअप कर देनी। कंप्लीट आपको ध्यान रखना है क्या, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी स्कीम हो तो आपके बैंक से डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो यहाँ पर हमने जो बैंक का नाम है वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में अगर आप देखें तो आपको ब्रांच और सब कुछ सेलेक्ट करना है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है, वो ये कि ये साइट कभी कभी स्लो वर्क करती है। तो आपको कंप्लीट संयम रखना है और धीरे धीरे आपको इसमें एक एक करके सारे ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करने हैं। अगर आपको ब्रांच नेम नहीं मिलता है तो आप उसमें अदर करके भी छोड़ सकते हैं। बाकी बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और आईएफएससी कोड आपको लिख देना है। और अगर आपका आईएफएससी कोड भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरी में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो चेकबुक होगी उस पर भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज आपको मिल जाएगी। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है बैंक डिटेल्स की, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार फॉर्म में सेव हो जाए और उसके बाद में फॉर्म रिफ्रेश होता रहता है, तो बार बार ये डिलीट नहीं हो। तो यहाँ पर हम जो बैंक की जो आईएफएससी कोड है वो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर मैन्युअली फिलअप कर देंगे। उसके बाद में हमें एक एक करके जो मेंबर्स है वो हमें ऐड कर लेने हैं। इसके बाद में आता है फैमिली मेम्बर ऐड करने का। तो आपको एक एक करके अपने जो फैमिली मेम्बर्स है वो ऐड कर देने हैं। तो ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम जो है वो हिंदी में लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो मदर्स नेम जो है वो आपको हिंदी में टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको फादर्स नेम आपको लिखना है और उसके बाद में सपोज नेम हस्बैंड का नाम आपको लिखना है। अगर आप देखें अगर आप बच्चों का नाम ऐड करें तो ये ऑप्शन खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है, जन्म डेट सेलेक्ट करनी है, उनके आधार नंबर फिलअप करने हैं और उसके बाद में उन्हें ऐड कर देना है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करना, अन्यथा उसे आपको सिंपल छोड़कर उसमें आपको ऐड कर देना। और उसके बाद में सबसे नीचे आप देखें तो रिलेशन विथ एप्लीकेंट यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगर आप देखें तो आपका एक मेंबर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको जितने भी फैमिली मेम्बर्स है उन सभी के एक एक करके आधार कार्ड लेने हैं। उसमें जो जानकारी है वो देख के इसमें ऐड कर देनी है। इसमें सारी जो जानकारी है वो अगर आप देखें तो आपको इंग्लिश में ही फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी फिलअप कर देनी है और उनका जो भी रिलेशन जो मुखिया है उसके साथ उनका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर टाइप कर दे। इसके बाद आपने जो भी पीडीएफ अपना बना रखा है उसे आपको इसमें सबमिट कर देना है। तो पीडीएफ में आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है कि आपका जो पीडीएफ है वो 1 MB से कम साइज़ का हो। तो आपको दोनों में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी वही पीडीएफ अपलोड करना है, कंबाइन फाइल आप बना सकते हैं। और एक और जो ऑप्शन है उसमें भी आपको वही अपलोड कर देना है। तो ये आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आपका जैसे ये कम्प्लीट होता है उसके बाद में आपको फ़ोटो और आपका जो साइन है जो कस्टमर का वो आपको अपलोड करना होता है, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमने जो फ़ोटो और साइन है वो पहले से ही कंप्लीट कर रखा था, तो हम इसमें लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में जो साइन है उसे भी सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर फिर से आपका जो पेज है वो रिफ़्रेश होने वाला है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आप लगभग कंप्लीट ही समझिए। उसके बाद में सिर्फ आपको इसे प्रीव्यू करना है और वेरीफाई कर देना है। तो इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, आपको अलाउ कर देना है। वापस से आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें ये आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो चुका है। उसके बाद में आप देखें ये कंप्लीट बिफोर और आफ्टर आपका कैसा दिखेगा। ये कंप्लीट राशन कार्ड कंप्लीट होने के बाद वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में आप जब इसे क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद में आप इसे सबमिट करना है और टोकन इसका जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपका जो राशन कार्ड का जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएंगे, थोड़ी सी ये साइड डाउन चलती है, ये चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है कि राशन कार्ड ऐसे समय में ही बनाना है जब आपके पास कस्टमर कम हो, क्योंकि बार बार ये साइड जब डाउन चलती है तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जब आपका ये फॉर्म कम्प्लीटली वेरीफाइड हो जाएगा
उसके बाद में आप देखें तो आपको ऊपर की तरफ जो ऑप्शन है वो इसमें वेरीफाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद में आप इस फॉर्म को आगे के लिए सेंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे नीचे की तरफ जनरेट टोकन और सेंड टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो फॉर्म है आपका सक्सेसफुली आगे सेंड हो जाएगा। आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जब भी आप इसका स्टेटस चेक करना चाहें आप स्टेटस चेक पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्टर का जो ऑप्शन है वो आप देखें, आपका टोकन नंबर जनरेट हो चुका है और आप चेक स्टेटस पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक स्टेटस करने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। आपको यहाँ पर मास्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप देखें थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑल एप्लीकेशन डिटेल्स पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपका सबमिटेड बता देगा, पेंडिंग एट वीडियो वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कम्प्लीटली आपका 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं।